गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत कॉमर्स एजुकेशन सर्विस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल हमने किया था इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो ओल्ड रिजीम और ओल्ड न्यू रिजीम दोनों से हमने किया था। आज हम करेंगे कंप्यूट इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी बाय ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इनकम टैक्स स्लैब लर्न होना ज़रूरी है। अगर ये लर्न होगी तो आप लोग इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। तो देखिए, किसी पर्सन की सालाना इनकम जो है, सैलरी जो है वो 5 लाख रुपीज़ है, जो मैंने शो कर दी है। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी से कुछ नहीं कमा रहा है तो मैंने नील कर दिया है। बिजनेस एंड प्रोफेशन से कुछ नहीं कमा रहा है, नील कर दिया है, आप लोग देख पा रहे हो। कैपिटल गेन से कुछ नहीं कमा रहा है, नील कर दिया है। अदर सोर्सेज से कुछ नहीं कमा रहा है, नील कर दिया है। अगर कमा रहा है तो आप लोग यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। उसके अलावा उसकी ग्रॉस टोटल इनकम जो आ गई वो आ गई। देखिए, सारी की सारी इनकम मिला के जो इनकम आ रही है उसकी ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है, वो आ गई 5 लाख रुपीज़। मैं एग्जाम्पल 1 बता रहा हूँ अभी। नेक्स्ट है, मैंने आप लोगों को बोला था कि कल मैंने इनकम टैक्स स्लैब आप लोगों को करवाई थी, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो ओल्ड रिजीम है वहाँ पे आप लोगों को डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जो 80C से 80U तक होती है, जिसकी लिमिट जो है 1,50,000 तक है। तो यहाँ पे उस पर्सन ने, जो पर्सन 5 लाख रुपीज़ कमा रहा है, उसने ये लिमिट यूज़ कर ली है 1,50,000 रुपीज़ तक की पूरी की पूरी। अब इसमें आता क्या है, 80C से 80U तक। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उसने करवाया है, या फिर उसने एजुकेशन लोन लिया है, या हाउस लोन लिया हुआ है उसने, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में उसने डिनोट किया हुआ है, या कोई डोनेशन वगैरह उसने दी हुई है, तो या फिर वेलफेयर के लिए कोई उसने खर्चा किया हुआ है, तो वो सारी डिडक्शन में आता है। तो उसने 1,50,000 तक की डिडक्शन ले ली है, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम आ रही है वो आ रही है 3,50,000। आप लोग देख पा रहे हो। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कल इनकम टैक्स स्लैब करवाया था कि जहाँ पे ओल्ड रिजीम के थ्रू अगर किसी पर्सन की इनकम 2,50,000 तक है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट जैसे ही 2,50,000 से 5 लाख तक उसकी इनकम होती तो उसको 5% जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, एग्जाम्पशन लिमिट मैंने दे दी है 2,50,000 यहाँ पे। तो इसका जो डिफरेंस आता है वो आता है 1 लाख रुपीज़। आप लोग देख पा रहे हो, इसका डिफरेंस जो है 1 लाख रुपीज़ आ गया। अब इस 1 लाख का 5% मैंने आप लोग को अभी समझाया कि अगर 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक इनकम, देखिए 2,50,000 से 3,50,000 रुपए तक इनकम है, तो डिफरेंस आ रहा है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का 5% आ गया 5,000, मतलब उसको 5,000 टैक्स देना पड़ेगा। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या बोलता है, मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A के थ्रू। तो उसको रिबेट कितना मिल रहा है, 12,500। अब 12,500 तो रिबेट ही मिल रहा है, 5,000 टैक्स देना है। तो टैक्स क्यों देगा जब उसको रिबेट ही 12,500 रुपये मिल रहा है, मतलब वो टैक्स फ्री हुआ, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेट टैक्स पेबल बिल्कुल नील उसका आएगा। आप लोग देख पा रहे हो, नेट टैक्स पेबल उसका नील आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर किसी पर्सन की इनकम 6 लाख रुपए वार्षिक है, सालाना है, फाइनेंशियल ईयर की उसकी इनकम है। अदर सोर्सेज से वो कोई इनकम नहीं कमा रहा है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, उससे कोई इनकम नहीं कमा रहा है, तो उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम हुई वो 6 लाख रुपए हुई। इसके अलावा वो डिडक्शन का फ़ायदा ले रहा है, ओल्ड रिजीम के थ्रू डिडक्शन का फ़ायदा ले रहा है। तो कितना ले रहा है, सपोज उसने 1 लाख रुपये डिडक्शन का फ़ायदा लिया, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम हुई वो 5 लाख रुपीज़ हुई। इसके अलावा बात करते हैं मैंने बोला टैक्सेबल इनकम उसकी 5 लाख रुपीज़ हुई, मतलब मैंने आप लोगों को टैक्स स्लैब बताया था कि अगर किसी पर्सन की इनकम 2,50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक हो, 2,50,000 से लेके अगर 5 लाख रुपए तक हो तो उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए, उसका डिफरेंस आया 5 लाख से 2,50,000 में, 2,50,000 डिफरेंस आया। अब 2,50,000 का उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, तो 2,50,000 का
10%, तो 125 मतलब 12,500 रुपये उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए 12,500 रुपये उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात आती है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये जो रिबेट होती है, ये रिबेट सिर्फ उस ही कंडीशन पे मिलती है अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख रुपीज़ तक हो। अगर 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अगर इनकम हुई, यहाँ पे देखिए 6 लाख है, तो उसको रिबेट का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, मतलब उसको रिबेट नहीं मिलेगी, रिबेट उसकी नील आगे, मतलब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 12,500 रुपये। तो इस तरह से आप ओल्ड रिज्यूम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उसी तरह से ऑप्शनल है न्यू रिज्यूम। तो मैं न्यू रिज्यूम से आप लोगों को बताऊं हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी बाय न्यू रिज्यूम। तो देखिए, अगर किसी पर्सन की इनकम सैलरी जो है 4 लाख रुपए है, ये न्यू रिज्यूम से है, ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे लिख लूँ ऑप्शनल, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे, ये ऑप्शनल है। तो अगर किसी पर्सन की हाँ जी, हम बात कर रहे थे, अगर किसी पर्सन की जो इनकम है या सैलरी है वो 4 लाख रुपए है, देखो हाउस प्रॉपर्टी से उसको कोई इनकम नहीं हो रही है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्स से कोई इनकम नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम उसकी आ रही है 4 लाख रुपए। इसके अलावा उसकी एग्जम्पशन जो लिमिट है, मैंने आप लोगों को बताया था टैक्स स्लैब में, अगर किसी पर्सन की इनकम जो है 2,50,000 रुपये से 4 लाख रुपए तक है या 5 लाख रुपए तक है, तो उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए उसका डिफरेंस आ रहा है 1,50,000। तो इस 1,50,000 का 5% टैक्स उसको निकालना है। तो देखिए 5% आया 7,500। तो इसके अलावा रिबेट का उसको फ़ायदा मिलेगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि ये तब फ़ायदा मिलेगा क्योंकि उसकी इनकम जो है 5 लाख रुपए से कम है। तो या 5 लाख रुपए तक ही है या 5 लाख रुपए से कम है तो फ़ायदा मिलेगा। तो उसको फ़ायदा मिल रहा है, इसका बेनिफिट मिल रहा है 12,500 रुपये। तो अब देखिए उसको टैक्स देना पड़ रहा है 7,500 रुपये, 7,500 रुपीज़, जबकि उसको रिबेट मिल रही है 12,500 रुपये। क्या वो टैक्स पे करेगा? नहीं, वो टैक्स पे नहीं करेगा क्योंकि उसको रिबेट मिल रही है 12,500 रुपीज़। तो बिल्कुल टैक्स फ्री हुआ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर किसी पर्सन की इनकम 6 लाख रुपए सालाना है तो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि न्यू रिज्यूम से स्टैंडर्ड डिडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, 80C से लेके 80U तक कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ रिबेट का फ़ायदा मिलेगा। वो भी रिबेट का फ़ायदा तब मिलेगा अगर इनकम जो है 5 लाख रुपए तक हो, उससे ज़्यादा हुई तो रिबेट का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।